क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी और उन्हें कहां बंदी बनाकर रखा गया था? एक ऐसे शहर के बारे में सुना है जिसका पैग और सलवार पूरी दुनिया में फेमस हो। एक शहर जिसका नाम एक राक्षस के नाम पर रखा गया है। वो शहर जहां सिखों का सबसे पवित्र स्थान है। वो शहर जहां अंग्रेजों ने सैकड़ों भारतीयों को गोलियों से छलनी कर दिया था। झीलों का शहर किसे कहते हैं? वो कौन सा शहर है जिसे मैनचेस्टर की उपाधि दी गई? वेल दोस्तों, ये सभी शहर आपको पंजाब में मिलेंगे, जहाँ एक ही छत के नीचे इतने सारे अजूबे, वो भी एक साथ। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 बेस्ट सिटीज ऑफ पंजाब के बारे में। तो अपना सीट बेल्ट बांधे अच्छे से और निकलते हैं इन शहरों के एक शानदार और जानदार डिजिटल सफर पर। लुधियाना। पंजाब के बेस्ट शहरों में सबसे पहले है लुधियाना, जो राज्य का मेन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल शहर है। लुधियाना जिले में बसा ये शहर एक ऐतिहासिक शहर है, जिसे सतलुज के किनारे 1480 में दिल्ली के लोधी राजपूतों द्वारा बसाया गया। शहर का नाम भी लोधी वंश से ही इंस्पायर है। लोधी प्लस आना लुधियाना। इस शहर में प्रथम सिख युद्ध भी लड़ा गया था। लुधियाना पंजाब में सबसे ज्यादा आबादी वाला महानगरीय शहर है, जहां 20,29,000 से भी ज्यादा लोग बसते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं कि इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं? क्योंकि लुधियाना भारत का प्रमुख औद्योगिक केंद्र है, जहां साइकिल, उनके पुर्जे, सिलाई मशीन, ऊनी कपड़ों का प्रोडक्शन बड़े लेवल पर होता है। इसके होजरी माल की पूर्व से लेकर पश्चिम में काफी डिमांड है और यहाँ के ऊनी वस्त्र, मशीन टूल्स, सिलाई मशीन, मोटर पार्ट्स दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। यहीं पर वर्ल्ड फेमस पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी भी स्थित है, जिसमें बड़े अनाज बाजार है। अनाज बाजार के अलावा ये शहर चौरा बाजार के लिए भी खूब फेमस है, जहां ऊनी कपड़ों की डिमांड बहुत ज्यादा है। वैसे डिमांड तो यहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस की भी है, क्योंकि यहाँ इतिहास और वर्तमान को पेश करती कई इमारतें हैं। मंजी साहिब गुरुद्वारा लुधियाना से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर एक धार्मिक जगह है। दरगाह पीर दस्तगीर रोशन पीर एक साथ हिंदू और मुस्लिम दोनों ही तीर्थ यात्रियों के लिए आस्था का केंद्र है। महाराजा रणजीत सिंह वॉर म्यूजियम, नेहरू रोज गार्डन और आज से लगभग 500 साल पुराना लोधी किला भी छुपे हुए खजाने जैसा है, जिसकी परत भले ही धुंधली पड़ गई हो, लेकिन जब चमक कर बाहर आती है तो हर कोई देखता ही रह जाता है। नेक्स्ट इज अमृतसर। नंबर 2 पर है अमृतसर, जिसे पंजाब का सबसे धार्मिक, पवित्र और आकर्षक शहर माना जाता है, क्योंकि यहाँ सिखों की सबसे पवित्र जगह श्री हरमिंदर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल है, जिसे हार्ट ऑफ अमृतसर भी कहते हैं। गोल्डन टेम्पल की बाहरी लेयर पर चढ़े हुए सोने की चादर की वजह से इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। यहाँ एक सरोवर भी है, जिसे अमृत सरोवर भी कहा जाता है। माना जाता है कि अमृत सरोवर के नाम पर ही अमृतसर का नाम रखा गया। अमृतसर चंडीगढ़ से 228 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बसा है और ये लुधियाना के बाद पंजाब का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। साथ ही अमृतसर जिले का मुख्यालय भी। ये शहर पंजाब के माझा क्षेत्र में आता है और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक केंद्र माना जाता है। आप सभी ने 1919 में बैसाखी के दिन हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर सबसे खतरनाक और निर्मम एक्शन माना जाता है। एक बाग में भारतीयों को घेरकर किस तरह जनरल डायर ने गोलीबारी की थी। ये गोलीबारी किसी और शहर में नहीं, बल्कि अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पास जलियांवाला बाग में ही हुई, जिसमें कई सौ लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस शहर ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बहादुर लोगों का ये शहर अपनी दिलेरी के अलावा अमृतसरी स्वाद के लिए भी पहचाना जाता है, जिसमें अमृतसरी नान ओए होए मुंह में जाते ही ऐसा स्वाद घुलती है कि क्या कहें। ऊपर से अमृतसरी कुलचे, पिंडी छोले और सरसों का साग तो यहाँ की जान है। वैसे आपने तरन तारन का नाम तो सुना ही है? नहीं, ये कोई डिश नहीं, बल्कि शहर से 29 किलोमीटर दूर एक तालाब है, जो पंजाब में बहुत फेमस है। ऐसा माना जाता है कि इसके पानी में बीमारियों को दूर करने की ताकत है। अगर कोई इसमें डुबकी लगाए तो तालाब उसकी बीमारियों को अपने अंदर घोल लेता है। अमृतसर में देखने के लिए गोल्डन टेम्पल के अलावा जलियांवाला ऐतिहासिक बाग, अटारी वाघा बॉर्डर भी कुछ समय से खूब सुर्खियों में है, क्योंकि इसी बॉर्डर के जरिए भारत और पाकिस्तान के बीच छोटे मोटे व्यापार होते थे। लेकिन आफ्टर पहलगाम इंसिडेंट इन जम्मू कश्मीर इसे बंद कर दिया गया। इसके अलावा आप यहाँ गुरुद्वारा बाबा अटल राय साहब जी, दुर्गियाना मंदिर और गुरुद्वारा बिबेकशर साहिब भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इज जालंधर। ये है जालंधर, पंजाब का तीसरा प्रमुख शहर, जिसे ऐतिहासिक और औद्योगिक शहर होने का दर्जा दिया गया। जालंधर जिले में रहते हुए ये शहर जिले के मुख्यालय होने का खिताब भी रखता है। इस शहर में चमड़ा, खेल और हैंड टूल्स का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है और इनकी डिमांड लगभग पूरी दुनिया में है। जालंधर दोस्तों पंजाब का सबसे पुराना शहर माना जाता है और इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा अक्सर लोगों के बीच में गॉसिप्स की वजह बनती है। दरअसल जालंधर अपने नाम का संबंध जालंधर नामक एक राक्षस से है, जिसका उल्लेख पुराणों और महाभारत में मिलता है। एक और मान्यता के अनुसार जालंधर लव का राज्य था, जो भगवान राम के पुत्र थे और ये उनकी राजधानी थी। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि जालंधर एक लोकल शब्द है, जिसका मतलब होता है पानी के अंदर का क्षेत्र, और ये जालंधर की लोकेलिटी को रिप्रेजेंट करता है। दरअसल जालंधर पंजाब के दोआब क्षेत्र में सतलुज और व्यास नदियों
नदियों के बीच स्थित है, जिस वजह से यहाँ की मिट्टी आपको बाकी शहरों के मुकाबले ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगी। ये शहर पंजाब के सबसे पढ़े लिखे शहरों में से एक है, जहाँ का लिटरेसी रेट 82% से भी ज्यादा है। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के युवा किस हद तक पढ़े लिखे हैं। तभी तो जालंधर के ज्यादातर युवा कनाडा, अमेरिका जैसे देशों में सेटल है। लेकिन ये लोग कुछ मिस कर रहे हैं, और वो है जालंधर की ब्यूटी। इस शहर में देवी तालाब मंदिर 51 शक्ति पीठों में से एक है। शिव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, और ये एक अनोखा मंदिर है जिसकी वास्तुकला में हिंदू और मुस्लिम दोनों कल्चर झलकते हैं। इसके बाद है वंडरलैंड, जो बच्चों के घूमने के लिए और जालंधर की मिट्टी से निकले वीर योद्धाओं की याद में बनाया गया है, और यहाँ हर साल बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं और यहाँ की टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के अलावा कमाल के फेस्टिवल्स का भी हिस्सा बनते हैं, जैसे हर बल्लभ संगीत सम्मेलन, जिसे देश के सबसे पुराने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत महोत्सव में से एक माना जाता है। इसके बाद बाबा सोढल मेला, लोहड़ी, बैसाखी, होला मोहल्ला जो एक सिख त्योहार है और होली के बाद मनाया जाता है, दिवाली, बसंत पंचमी, तीज और भाई दूज जैसे कई सारे त्योहार, मेले और उत्सव हैं जो जालंधर में पूरे जोश और उत्साह के साथ सेलिब्रेट होते हैं। इसलिए मौका मिले तो इन त्योहारों का हिस्सा आप जरूर बने। एडवेंचर का एक नया ही रूप देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज पटियाला। अब बारी है चौथे शहर पटियाला की, जिसका जिक्र आपने अक्सर मौज मस्ती वाले माहौल में पटियाला पैक के रूप में तो सुना ही होगा। अपने पटियाला पैक की तरह ये शहर भी काफी इंटरेस्टिंग है, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, शाही महलों, किलों और म्यूजियम्स के लिए जाना जाता है। साथ ही पारंपरिक कपड़ों के लिए भी जाना जाता है। पटियाला सलवार का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसे पहनते ही लड़कियां कहर ढाती हैं और जहां से निकले वहीं अट्रैक्शन का केंद्र बन जाती है। पटियाला यूं तो आज एक जिला या शहर है, लेकिन एक वक्त था जब ये एक राज्य होता था, साथ ही पंजाब की एक प्रमुख रियासत भी। पर आज पटियाला शहर रहकर भी इतना नाम कमा रहा है जितना कई राज्य भी नहीं कमा पाए। ये शहर पटियाला पैग और सलवार के अलावा एजुकेशन के लिए भी पूरे भारत में जाना जाता है। 1875 में बना गवर्नमेंट महिंद्रा कॉलेज पटियाला की आन बान शान है, और यहाँ आज भी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स अपने सुनहरे भविष्य के सपने लेकर आते हैं। इस शहर में आपको राजपूत, मुगल और पंजाबी संस्कृति का ग्रेट कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जबकि यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स में जाट संस्कृति दिखाई पड़ती है। पटियाला में आकर अगर आपने मक्के की रोटी और सरसों का साग नहीं खाया तो क्या किया। ये शहर जाना ही अपने स्वादिष्ट भोजन के लिए जाता है। यहाँ के खाने में वर्ल्ड फेमस है मक्के की रोटी, जिसमें माँ के हाथ का प्यार घुला होता है। इसके अलावा आलू के पराठे और उसके साथ एक बड़ा सा ग्लास लस्सी का मिल जाए तो समझ लीजिए आपका पटियाला आना वसूल हो गया। शहर में घूमने के लिए भी काफी कुछ है, जैसे किला मुबारक जो 10 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है और टूरिस्ट्स को सबसे ज्यादा पसंद आता है। दरबार हॉल जो कभी सार्वजनिक समारोह के लिए बनवाया गया था, आज एक म्यूजियम है, और यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी की तलवार, कटार और नादिर शाह की तलवार भी देखी जा सकती है। इसी तरह रनबास और लस्सी खाना, जहाँ किसी जमाने में एक साथ लगभग 3500 लोगों के लिए खाना बनाया जाता था। मोतीबाग महल जैसी कई जगह हैं जो आपको पटियाला में खूब भाने वाली है। अब बारी है लिस्ट के आखिरी और 5वें शहर की, भटिंडा। जी हाँ दोस्तों, भटिंडा जो ऐतिहासिक महत्व और किला मुबारक के लिए फेमस है, जिसे भारत के सबसे पुराने किलों में से एक माना जाता है। साथ ही ये शहर अपने थर्मल पावर प्लांट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। भटिंडा जिले में मौजूद एक भटिंडा शहर मालवा इलाके में स्थित है। इसे पंजाब के तेजी से विकसित होते शहरों में भी काउंट किया जाता है। फर्टिलाइजर फैक्ट्रियों सहित तेजी से डेवलप हुए थर्मल पावर प्लांट न सिर्फ भटिंडा की इकोनॉमी को सुधार रहे हैं, बल्कि युवाओं को इनकम के वेरियस सोर्सेज भी दे रहे हैं। भटिंडा दोस्तों नॉर्थ भारत के सबसे बड़े अनाज के बाजारों में से एक माना जाता है। शहर में पुरानी पीढ़ी आज भी कृषि से जुड़ी हुई है और धान, गेहूं, बाजरा, मक्का, गन्ने की खेती करती है। साथ ही यहाँ अंगूर भी बड़े लेवल पर उगाया जाता है। माना जाता है कि भटिंडा शहर को लाखी जंगल में 3री सदी में स्थापित किया गया था। रजिया सुल्तान, जिन्हें भारत की पहली महिला शासिका माना जाता है, उन्हें अप्रैल 1240 ईस्वी में भटिंडा में ही कैद किया गया था। हालांकि बाद में अल्तूनिया यानी रजिया के पति द्वारा उन्हें रिहा करवा दिया गया। इस शहर को दोस्तों झीलों का शहर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ एक नहीं बल्कि 5 इंसानों द्वारा बनाई गई झीलें हैं, जहाँ हरियाली के अलावा बोटिंग और दूसरी वाटर एक्टिविटीज का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ बाहिया किला, लाखी जंगल, मैसर खाना मंदिर और कई अन्य जगह भी हैं, जहाँ आप न सिर्फ घूम सकते हैं बल्कि मनमोहक नजारों का मजा भी उठा सकते हैं। इसलिए मौका मिले तो मिस मत कीजिएगा, पंजाब के इन बेहतरीन शहरों की सैर जरूर करें। वैसे आप किस शहर से ताल्लुक रखते हैं, कहां से हमारे वीडियो देख रहे हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि आपको इनमें से कौन सा शहर सबसे ज्यादा पसंद आया। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कंजूसी ना करें लाइक करने में, दिल खोलकर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।